दोस्तों, क्या आप वास्तव में परवाह करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप इस बारे में चिंता करने में कितना समय लगाते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? और उस समय आप क्या करते हैं जब आपको पता लगता है कि दूसरे आपके बारे में निकृष्ट दृष्टि रखते हैं? यदि आप वास्तव में चिंतित होते हैं तो यह आपकी चिंता और तनाव का सबसे बड़ा कारण है। हो सकता है कि आप सवाल करें कि आप अपने जीवन में क्या करें कि हर कोई आपको पसंद करे। आज हम जीवन की इस गहरी चिंता को श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा के स्तोत्र हैं। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरव की सेना आमने सामने थी तो अर्जुन अपने मित्र संघे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाता है। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान को आचरण में उतारना चाहिए। उससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना बंद करने और खुद को इससे मुक्त करने में श्रीमद् भगवद गीता कैसे सहायक हो सकती है, उसके 8 तरीके यहाँ दिए गए हैं जो हमें एक बेहतर जीवन जीने में सहायक होंगे। जो मायने रखता है उस पर ध्यान। दोस्तों, अर्जुन को युद्ध से पहले ये चिंता सता रही थी कि संसार में उसकी छवि एक कुलनाशक की हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी प्रकार से धनुष बाण नहीं उठाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी द्विधा का अंत करते हुए दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था कि हमें अपने कर्मों और कर्तव्य के पालन का अधिकार है, लेकिन हमें अपने कर्मों की फल की चिंता का अधिकार नहीं है और ना ही हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने आप को अपने कर्मों का कारण नहीं समझना चाहिए और ना ही ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे किसी भी प्रकार की निष्क्रियता में आसक्त होना चाहिए। याद रखें, ज़्यादातर लोग आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लोग दूसरे के बारे में सोचने से ज़्यादा अपने बारे में सोचने में ज़्यादा समय बिताते हैं। यदि वे आपके जीवन के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो यह कुछ ऐसा नहीं है जिस पर आपको बहुत सोचना होगा, बल्कि सिर्फ एक विचार की तरह इसको लेना होगा जो अपने अनुकूल उन्होंने व्यक्त कर दिया। दूसरे व्यक्ति की राय अक्सर आपके विश्वास और व्यवहार पर नहीं बल्कि उनके विश्वास पर आधारित होती है। उनके लिए जो अच्छा है वह आपके लिए भयानक हो सकता है या विपरीत हो सकता है। इसका उदाहरण धृतराष्ट्र के चरित्र से मिलता है। उसकी नज़र में जो उसका पुत्र कर रहा था वो सही था, लेकिन आखिर में उसके कृत्यों को उसके लिए लड़ने वाले भीष्म, द्रोण आदि ने सबने धिक्कारा और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह परिवार के कुल के नाश का कारण बन गया। इसलिए दोस्तों, आप अपने नज़रिए से जो बनना चाहते हैं वही बनिए। स्वयं को अच्छी तरह समझिए। कोई और आपका जीवन नहीं जी रहा। उसके पास राय या विचार हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है वो आप हैं। और इसका मतलब यह है कि आपको अपनी गलतियां और असफलताओं के माध्यम से अपने बारे में सीखने की ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि जीव को अपने मन से अपना उद्धार करना चाहिए और अपने को गिरने नहीं देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, लोगों से ये पूछना बंद करें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। उनकी राय के बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, खासकर यदि वे आपके बारे में आलोचनात्मक राय रखते हैं, आपको असफल व्यक्ति घोषित करते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। ज़्यादातर समय नकारात्मक प्रतिक्रिया नकारात्मक व्यक्तियों से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि हृदय की यह दुर्बलता जो तुम्हें चिंता शोक देती है, उसका त्याग करके जीवन के युद्ध में खड़े हो जाओ। जो चिंता आपको दुखी कर रही है उसे वहीं छोड़ दें।
क्या आप अपने भले के लिए बहुत संवेदनशील हैं? क्या आप उत्तेजित हो जाते हैं जब लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं जो आप जानते हैं कि सच नहीं है? व्यक्तिगत संवेदना के भाव से किसी भी व्यक्ति के लिए बाहर आना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको स्थिर बुद्धि बनने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि आपको कोई हिला न सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि भावनाएं और भाव इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल हुए बिना उसको सहना सीखे। दुनिया की राय आपके बारे में बदलती रहती है। दोस्तों, दूसरे की राय को कभी भी ज्यादा अहमियत ना दें, क्योंकि लोग किसी भी समय उसे बदल सकते हैं। जिस दुर्योधन ने कृष्ण को भरी सभा में ग्वाला कहकर संबोधित किया था, वही दुर्योधन एक दिन सेना मांगने के लिए भगवान के शयन कक्ष में जा पहुंचा। याद रखिए, यदि आपने दूसरे की राय में अधिक विश्वास किया है, तो जब वो व्यक्ति अपनी राय बदलेगा तो आप अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में कहा है कि प्रिय वस्तु के मिलने पर ना ज्यादा हर्षित होना चाहिए और ना अप्रिय मिलने पर ज्यादा दुखी होना चाहिए। ये स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण है। जीवन बहुत छोटा है। दोस्तों, अंत में वो बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि हमारे पास वास्तव में एक ही अमूल्य जीवन है और यह अमूल्य जीवन बहुत छोटा है। और क्या आप वाकई इस महत्वपूर्ण जीवन के अमूल्य समय के कुछ अनमोल पलों को इस चिंता में बिताना चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दूसरे आपको बताएं कि आप क्या चाहते हैं, या आपको खुद तय करना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं और कैसे आप संसार में जाकर इसे पाने के लिए कर्म करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ अपने निहित कर्म में लगे रहे और अपने पद से कभी भी विचलित ना हो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा श्रीमद् भगवद गीता से कि दूसरे की राय को अहमियत दिए बिना जीवन में कैसे आगे बढ़े और ये सोचना कैसे बंद करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।